फ्यूचर के डॉक्टर, इंजीनियर और इंडिपेंडेंट थिंकर्स। आज हम एक ऐसा विचार करने वाले हैं जो आपका दिमाग चकरा सकता है, खासकर अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट या फिर उनके पेरेंट्स हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट कभी भी नहीं होते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ ये एग्जाम्स आपके इंजीनियर या डॉक्टर बनने के सपने के बीच नहीं है। सीम्स अनबिलीवेबल इन इंडिया, राइट? आइए इस विचार का पता लगा। इन परीक्षाओं के बिना भारत की एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलेगी? उनके चारों ओर बने कोचिंग बिजनेसेस का क्या होगा? और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और करियर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि JEE और नीट क्या है। JEE प्रेस्टिजियस IIT सहित भारत के इंजीनियर कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा है और दूसरी ओर नीट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और स्पेशली जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम है। ये एग्जाम्स अपनी डिफिकल्टी लेवल्स के लिए जानी जाती है। अब इमेजिन करें कि एक दिन जागने पर आपको पता चलता है कि JEE और नीट जैसे परीक्षा अब अस्तित्व में नहीं है। अब एक ही परीक्षा की तैयारी में सालों खर्च नहीं होंगे और इन परीक्षाओं को पास करने के लिए अपने हॉबीज, सोशल लाइफ और अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। ऑल दिस फील्स लाइक अ ड्रीम, राइट? लेकिन आइए गहराई से जानें कि भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो है कोचिंग बिजनेसेस पर। हमारी JEE और नीट फ्री दुनिया में अरबों रुपए की कोचिंग उद्योग सिकुड़ जाएंगे। भारत की कोचिंग राजधानी कोटा जैसे शहरों को खुद को फिर से रीइन्वेंट करने की आवश्यकता होगी। लेकिन टीचर्स के लिए यह सबसे बुरी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि परीक्षण के अनुसार पढ़ाने के दबाव के बिना स्कूल्स और टीचर्स अपने टीचिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। JEE और नीट एग्जाम्स की वजह से बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स जिस प्रेशर के माहौल में रहते हैं वे काफी कम हो जाएगा। अब आपको पूरा जीवन सिर्फ एक डू और डाई परीक्षा के लिए पढ़ाई करने में नहीं बिताना पड़ेगा। इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। रिसर्च में ये सामने आया है कि भारत में स्टूडेंट सुसाइड्स का संबंध एग्जाम्स के प्रेशर से है। हमारी अल्टरनेट रियलिटी में हम अधिक खुशियां देख सकते हैं, अधिक स्किल्ड स्टूडेंट्स जिनके पास शिक्षा से परे अपनी हॉबीज और लाइकिंग्स का पता लगाने का समय है। लेकिन ये सिर्फ तनाव कम करने के बारे में नहीं है। इन एग्जाम्स के बिना, अपना फ्यूचर तय किए बिना स्टूडेंट्स अपने सच्चे जुनून और आगे बढ़ने के लिए इंडिपेंडेंस महसूस कर सकते हैं। कौन जानता है कि कितने संभावित आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स या साइंटिस्ट को हमने खो दिया है क्योंकि उन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनने का दबाव महसूस हुआ है। और अब सबसे मेन, इन परीक्षाओं की अखंडता के बारे में न भूलें। 2024 की शुरुआत में नीट एग्जाम में स्कैम और चीटिंग के आरोप में इंडियन एजुकेशन सिस्टम हिल गई थी। एक में कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी सामने आए जिनमें बताया गया कि ये कंप्यूटर्स एग्जामिनेशन के लिए कैसे हैक किए गए थे। स्कैम के लिए लीक हुए क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स के कंप्यूटर और यहाँ तक कि आंसर कॉपी करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइसेस का उपयोग भी शामिल था। इन आरोपों से पूरे देश में भूचाल आ गया। जिन स्टूडेंट्स ने वर्षों तक पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी से इन परीक्षाओं की तैयारी की, उन्हें इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा। सबसे मेन, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। पेरेंट्स ने उस सिस्टम की फेयरनेस पर सवाल उठाया जिसे इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस पॉसिबिलिटी से जूझ रहे थे कि उनके आने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने उचित रूप से सीट रिजर्व नहीं की हो। इस स्कैम ने हमारे सिस्टम में एक बहुत इम्पोर्टेंट दोष को उजागर किया। जब एक ही परीक्षा में इतनी सारी चीजें होती है तो कॉपी करने का प्रोत्साहन बहुत अधिक हो जाता है। हमारी JEE और नीट की दुनिया में क्या हम पर इस तरह की सिचुएशन में शामिल होने का दबाव होगा? नो डाउट, चीटिंग और फ्रॉड्स किसी भी सिस्टम में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन शायद कॉलेज भी प्रवेश के लिए पूरी तरह से एक ही परीक्षा के स्कोर पर निर्भर नहीं करता। अब सबसे मेन, हम इस बदलाव से आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। JEE और नीट अपनी सभी गलतियों के बावजूद देश भर में स्टूडेंट्स के एलिवेशन के लिए तरीका प्रदान करते हैं। विदाउट देम, हाउ वुड टॉप इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट स्टूडेंट्स? इस पर्सपेक्टिव के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं।
एक और ये स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ डिफरेंट स्टूडेंट यूनियंस को जन्म दे सकता है, और दूसरी ओर ये अधिक बायस हो सकता है और संभावित रूप से मैनिपुलेशन के लिए खुला हो सकता है। अब आइए बड़ी तस्वीर के बारे में सोचें। हाउ कैन दिस सिचुएशन पुट एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया? जेईई और नीट पर विशेष ध्यान दिए बिना हम करियर चॉइसेस के डिफरेंस देख सकते हैं। भारत अपने इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां युवा भारतीय इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित महसूस करें। एक ही परीक्षा को पास करने के लिए हमारे पास इतने सारे युवा दिमाग हैं, बट अगर वही दिमाग विभिन्न क्षेत्रों की खोज में लगाएंगे तो भारत की चुनौतियों के लिए एक नया दृष्टिकोण ला पाए। लेकिन विचार करने का एक दूसरा पहलू भी है। जेईई और नीट ने अपनी कमियों के बावजूद तकनीकी और चिकित्सक शिक्षा में एक निश्चित स्टैंडर्ड बनाए रखने में मदद की। उनके बिना क्या हम अपने इंजीनियर और डॉक्टर की गुणवत्ता में गिरावट देखेंगे? सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव के बारे में न भूलें। जेईई और नीट अपनी एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए रहे हैं, और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये हाई लेवल एग्जाम्स शिक्षा तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है। जैसे ही हम ये जेईई और नीट फ्री दुनिया के बारे में और जानते हैं, तो आइए इससे हमें क्या सीखने को मिला ये जानते हैं। शायद मेन सॉल्यूशन होगा कि हम इसमें बैलेंस बनाए रखें। हालांकि हाई रिस्क वाली एग्जाम दबाव पैदा कर सकते हैं, फिर भी हमें स्टूडेंट्स का फ्री एंड फेयर इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है, और सबसे मेन एक ऐसी सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जो रटने की बजाय रचनात्मक और समस्या समाधान को महत्व दे। इसलिए अभी आपका चॉइस है। जेईई और नीट के बिना एक दुनिया अलग और चैलेंजेस से भरपूर होगी, लेकिन उसके साथ संभावनाओं से भरी भी होगी। इस टॉपिक पर सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। हमने हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करने का काम किया। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें। टिल दैट, अगर आपको और ऐसे व्हाट इफ्स में इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पर दिख रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात।